दोस्तों, आपने कौवे और लोमड़ी की कहानी बचपन में ज़रूर सुनी और पढ़ी होगी। उस कहानी को मैंने कविता का रूप दिया, बहुत पसंद की गई, लोगों ने बहुत तारीफ़ें की। आज वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कौवा और लोमड़ी। ये टाइटल है, ये उन्वान है उस कविता का, और इसको सुनिए ज़रूर, आपको यकीनन मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो हमारे ब्लॉग moinshamsi.blogspot.com पर चले जाइए। प्रॉपर लिंक इस वीडियो के नीचे मैं दे रहा हूँ। और अगर इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आप जानना चाहें तो माई हिंदी माई उर्दू चैनल पर तशरीफ़ ले जाइए, यानी कि वहाँ जाइए और देखिए, आपको इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करता हूँ। एक दिन की बात है, एक कौवा था भूखा बड़ा। कौवा उर्दू में कौवे को कहते हैं और भूखा कहते हैं भूखा को, ठीक है। तो एक दिन की बात है, एक कौवा था भूखा बड़ा, सुबह से एक भी न दाना पेट में उसके पड़ा। एक दिन की बात है, एक कौवा था भूखा बड़ा, सुबह से एक भी न दाना पेट में उसके पड़ा। ढूंढने खाने की अशिया घूमता था दर बदर, तब यकायक एक शय पर उसकी जा पहुंची नज़र। पास जाकर देखने से भूख उसकी बढ़ गई। एक रोटी थी रखी जो घी में थी चुपड़ी हुई। एक लम्हा देर की ना, रोटी पकड़ी चोंच में, बैठ कर किस जगह खाऊं वो लगा ये सोचने। शाख पे एक पेड़ की ऊंचे पड़ी उसकी नज़र, थी मुनासिब जगह फौरन उड़ के पहुंचा डाल पर। देर कुछ भी ना हुई थी उसको बैठे पेड़ पे। चलते चलते लोमड़ी एक ठहरी उसको देख के। घी लगी रोटी को देखा, मुंह में पानी आ गया। रूखा सूखा खा के उसका जी भी था उकता गया। राल टपकाते हुए वो सोचने तब ये लगी। देखिए, हिंदी में लार कहते हैं और उर्दू में राल कहते हैं। तो राल टपकाते हुए वो सोचने तब ये लगी, काश मिल जाए मुझे ये रोटी जो है घी भरी। है मगर दुश्वार रोटी करना हासिल कव्वे से, बेवकूफ़ इसको बनाऊं अक्ल के एक जलवे से। सोच के तरकीब एक वो कव्वे की जानिब गई, और फिर शीरीं ज़बां से उससे ये कहने लगी, कव्वे भाई तुमको कुछ मालूम है? शक्ल है भोली तुम्हारी और बड़ी मासूम है। बात उसकी सुन के कौवा खाते खाते रुक गया। चोंच में रोटी दबाए देखने उसको लगा। जब न खोला उसने मुंह तो लोमड़ी कहने लगी, कव्वे भाई बात मेरी गालिबन समझे नहीं। फिर भी कौवा चुप रहा, बोला नहीं एक लफ्ज़ भी। देख के उसकी खामोशी लोमड़ी कहने लगी। खामोशी को शायरी में कई बार खामोशी कर दिया जाता है, खामोशी। तो फिर भी कौवा चुप रहा, बोला नहीं एक लफ्ज़ भी। देख के उसकी खामोशी लोमड़ी कहने लगी, कव्वे भाई ये तुम्हारे पर भी कितने खूब हैं, जो भी देखे उसको भाएं तुमसे ये मंसूब हैं। प्यारे प्यारे काले काले हैं ये चमकीले बड़े, देखने वाले कई हैं इश्क में इनके पड़े। यूं तो जंगल में परिंदे उड़ते फिरते हैं कई, यूं तो जंगल में परिंदे उड़ते फिरते हैं कई। खूबसूरत इतने लेकिन पर किसी के हैं नहीं। इतना कह के चुप हुई कुछ देर को वो लोमड़ी। दिल ही दिल में इस तरह कुछ अपने थी वो सोचती, बस जरा सा खोल दे मुंह और कौवा कुछ कहे, मुंह में रखकर भाग जाऊं जैसे ही रोटी गिरे। लोमड़ी के दिल की हसरत पूरी ना उस दम हुई। खुश तो कौवा हो गया लेकिन रहा खामोश ही। लोमड़ी हिम्मत न हारी, एक कोशिश और की। मुस्कुरा के एक अदा से कौवे से कहने लगी, कव्वे भाई बात का मेरी जरा कर लो यकीन, एक खूबी और तुम में है जो औरों में नहीं। सच में कहती हूँ जरूरत झूठ की क्या है भला, सबसे ज्यादा है सुरीला बस तुम्हारा ही गला। तुम तरन्नुम में हो गाते क्या तुम्हारी शान है, वाकई तुमको सुरों की पूरी ही पहचान है। काव की मीठी सदा जब छेड़ देते हो कभी, छोड़ के सब काम अपने सुनने लगते हैं सभी। इस कदर तारीफ सुन के कौवा चुप न रह सका। खोल के मुंह, शुक्रिया प्यारी बहन, कहने लगा। ज्यों ही मुंह कौवे ने खोला, रोटी नीचे आ गई। लोमड़ी तो ताक में थी, झट उठा के खा गई। घी लगी रोटी को खा के एक डकार उसने लिया। एक लगाया कहकहा और कौवे से कुछ यूं कहा,
तुमसे बढ़कर बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। मैं चली, अब काँव काँव करते बैठो तुम यहीं। इतना कह के लोमड़ी तो घर को अपने चल पड़ी, बेवकूफ़ी पड़ गई कव्वे को वो महंगी बड़ी। कहिए कैसी लगी ये नज़्म, ये कविता? वैसे कहानी तो आपकी जानी पहचानी है, लेकिन इस कहानी को इस अंदाज़ में मैंने जो पिरोया, जो सजाया संवारा, वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। पढ़ने के लिए मैंने बता ही दिया है आपको कि moinshamsi.blogspot.com पर चले जाइए, वहाँ ये कविता पढ़ लीजिए। और कठिन शब्दों के लिए माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर चले जाइए और कठिन शब्दों के अर्थ वहाँ जान लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।